दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 16। इज़राइल से आसा का विरोध। आसा के शासनकाल के 36वें वर्ष इज़राइल के राजा बादशाह ने यहूदा पर आक्रमण किया। उसने रामा को किलाबंद कर दिया, जिससे यहूदा के राजा आसा की ओर से ना कोई उसके यहाँ आ सके और ना इधर से कोई जा सके। तब आसा ने दमिश्क वासी अराम के राजा बेन हदाद के यहाँ प्रभु के मंदिर और अपने महल के कोषागारों का चांदी सोना अपने सेवकों द्वारा यह कहते हुए भेजा, मुझ में और आप में, मेरे पिता और आपके पिता में संधि है। देखिए, मैं आपके पास चांदी और सोना भेज रहा हूँ। अब इज़राइल के राजा बादशाह से अपनी संधि तोड़ डालिए, जिससे वह मुझ पर और आक्रमण नहीं करे। बेन हदाद ने राजा आसा की बात मान ली। उसने अपने सेनापतियों को इज़राइल के नगरों पर आक्रमण करने भेजा और उन्होंने इयोन, दान, अबेल, मेम और नफ्ताली प्रांत के सब भंडार नगर अपने अधिकार में कर लिए। यह सुनकर बादशाह ने रामा को किलाबंद करने का काम रोक दिया। अब राजा आसा ने सभी यहूदा वंशियों को बुलवाया और वे बादशाह द्वारा रामा में एकत्र सब पत्थर और लकड़ी ले गए। इनसे आसा ने गेबा और मिस्पा को किलाबंद करवाया। उस समय दृष्टा हनानी ने यहूदा के राजा आसा के पास आकर कहा, आपने अराम के राजा पर भरोसा रखा और प्रभु अपने ईश्वर पर नहीं, इसलिए अराम के राजा की सेना आपके हाथ से निकल गई। क्या कुशियों और लिबिया वालों के पास एक विशाल सेना नहीं थी और उसमें बड़ी संख्या में रथ और घोड़सवार नहीं थे? फिर भी प्रभु ने उन्हें आपके हाथ दे दिया, क्योंकि आपने उस पर भरोसा रखा। प्रभु समस्त पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाता है, जिससे वह उन लोगों की सहायता करे जो सारे हृदय से उस पर भरोसा रखते हैं। आपने इस विषय में मूर्खतापूर्ण काम किया। अब से आपके विरुद्ध युद्ध होता रहेगा। यह सुनकर आसा क्रोध हो गया और उसने उस दृष्टा को बंदी गृह में डालकर उसे काठ की बेड़ियां पहना दी, क्योंकि उसे इस बात पर भारी क्रोध हुआ था। उस समय आसा ने प्रजा के अनेक लोगों पर अत्याचार किया। आसा के अंतिम दिन। आरंभ से अंत तक आशा का इतिहास यहूदा और इज़राइल के राजाओं के ग्रंथ में लिखा है। उसके शासनकाल के 39वें वर्ष आशा के पांवों में बीमारी हो गई। वह बीमारी बड़ी भयानक थी। वह उस बीमारी में भी प्रभु के पास नहीं गया, बल्कि वैद्यों के पास गया। अपने शासनकाल के 41वें वर्ष आशा की मृत्यु हो गई और वह अपने पितरों से जा मिला। उसे उस कब्र में दफनाया गया जिसे उसने अपने लिए दाऊद नगर में बनवाया था। वह एक ऐसी अर्थी पर लिटाया गया जिस पर सुगंधित द्रव्य, इत्र, लेप, उपटन आदि लगे थे। उसके सम्मान में एक विशाल आग जलाई गई। यहोशाफाट अध्याय 17। यहोशाफाट की शक्ति। आसा के स्थान पर उसका पुत्र यहोशाफाट राजा बना। वह इज़राइल के विरुद्ध शक्तिशाली होता गया। उसने यहूदा के सब किलाबंद नगरों में सैनिक रखे और यहूदा में और एफ्राइम के उन नगरों में जिन्हें उसके पिता आसा ने छीन लिया था, रक्षक सेना रखी। यहोशाफाट को प्रभु की संहिता की चिंता। प्रभु यहोशाफाट के साथ था, क्योंकि वह उस मार्ग पर चलता था जिस पर उसका पूर्वज दाऊद पहले चला था। वह बाल देवताओं को नहीं, बल्कि अपने पिता की ईश्वर की उपासना करता था। वह प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता और इज़राइल के कार्यों का अनुसरण नहीं करता था। इसलिए प्रभु ने उसके हाथ में राजसत्ता सुदृढ़ की। समस्त यहूदा यहोशाफाट को उपहार देने आए। इस प्रकार उसे बहुत धन संपत्ति और सम्मान मिला। जैसे जैसे प्रभु के मार्ग पर चलने का उसका साहस बढ़ता गया, वैसे वैसे वह पहाड़ी पूजा स्थान और अशेरा देवी के खूंटे यहूदा से हटाता गया। उसने अपने शासनकाल के 3रे वर्ष अपने पदाधिकारी बेन हाइल
ओबाद्या, जकरिया, नतनियाल और मिकाया को भेजा, जिससे वे यूदा के नगरों में लोगों को शिक्षा प्रदान करें। उनके साथ ये लेवी थे: शमाया, नतन्या, जब्दा, अशाएल, शमीरामोत, यहोनतान, अदोनिया, टोबिया और टोब ओदोनिया। इन लेवियों के साथ याजक एलीशमा और यहोराम भी थे। वे यूदा में शिक्षा देते थे। उनके साथ प्रभु की संहिता का ग्रंथ भी था। वे यूदा के सब नगरों में भ्रमण करते हुए लोगों को शिक्षा देते थे। राजा यहोशाफाट का बल वैभव। यूदा के आसपास के सभी देशों के राज्यों पर प्रभु का आतंक छाया हुआ था, इसलिए वे यहोशाफाट के विरुद्ध युद्ध नहीं करते थे। फिलिस्तियों में अनेक यहोशाफाट को उपहार और कर स्वरूप चांदी देते थे। अरब वासियों ने भी उसे 7,700 मेढ़े और 7,700 बकरे भेजे। इससे यहोशाफाट की शक्ति बढ़ती गई। उसने यूदा में बुर्जे और भंडार नगर बनवाए। यूदा के नगरों में भी भंडार और यरूशलेम में वीर सैनिक थे। उनके कुटुंबों के अनुसार उनका क्रम यह था: यूदा से सहस्त्रपति मुखिया अदना, उसके साथ 3 लाख वीर योद्धा थे। उसके बाद मुखिया योहानान, उसके नीचे 2,80,000 योद्धा थे। फिर जिक्री का पुत्र अमस्या, जिसने स्वेच्छा से अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दिया था, उसके साथ 2 लाख वीर योद्धा थे। बेन्यामीन से वीर एलियादा, उसके नीचे 2 लाख धनुधार सैनिक थे, जिनके पास ढालें थी। योजाबाद, जिसके नीचे युद्ध के लिए तैयार 1,80,000 आदमी थे। ये सब राजा की सेवा में थे। इनके अतिरिक्त वे भी थे जिनको राजा ने यूदा भर के दुर्गों में रखा था। अध्याय 18। यहोशाफाट का आहब के साथ गठबंधन। यहोशाफाट को बड़ी धन संपत्ति और सम्मान प्राप्त हुआ। उसने आहाब के परिवार के साथ अपने परिवार का वैवाहिक संबंध स्थापित किया। वह कुछ वर्ष के बाद समारिया में आहाब के यहाँ गया। आहाब ने उसके और उसके साथियों के लिए बड़ी संख्या में भेड़ों और बछड़ों का वध करवाया और उसे गिलियाद के रमोत के विरुद्ध आक्रमण करने को बहकाया। इज़राइल के राजा आहाब ने यूदा के राजा यहोशाफाट से पूछा, क्या आप मेरे साथ गिलआद के रामोत पर आक्रमण करने को तैयार हैं? उसने उत्तर दिया, आपकी तरह मैं और आपकी प्रजा की तरह मेरी प्रजा आपके साथ लड़ाई में भाग लेने को तैयार है। यहोशाफाट ने इज़राइल के राजा से कहा, पहले प्रभु की आज्ञा ले लीजिए। इस पर इज़राइल के राजा ने नबियों को, जिनकी संख्या 400 थी, एकत्र किया और उनसे पूछा, क्या हम गिलआद के रामोत के विरुद्ध युद्ध करने जाएं? उन्होंने उत्तर दिया, जाइए, ईश्वर उसे राजा के हाथ दे देगा। यहोशाफाट ने कहा, क्या यहाँ प्रभु का और कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ सकें? इज़राइल के राजा ने यहोशाफाट को उत्तर दिया, एक और भी है जिसके द्वारा हम प्रभु से पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे संबंध में कभी कोई अच्छी बात नहीं करता, हमेशा अशुभ बातें कहता है। वह यिमला का पुत्र मिकाया है। इस पर यहोशाफाट ने कहा, राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। तब इज़राइल के राजा ने यिमला के पुत्र मिकाया को शीघ्र बुलाने की किसी पदाधिकारी को आज्ञा दी। जब इज़राइल का राजा और यूदा का राजा अपने अपने राजकीय वस्त्र पहने अपने अपने आसनों पर समारिया के फाटक के पास खलिहान में बैठे थे और सब नबी उनके सामने भविष्यवाणी कर रहे थे, तब काना के पुत्र सिदकिय्याह ने, जिसने अपने लिए लोहे के सींग बनवाए थे, कहा, प्रभु का कहना है कि ऐसे सींगों से ही आप अरामियों को तब तक मारते रहेंगे जब तक वे नष्ट ना हो जाएंगे। इसी प्रकार अन्य सब नबियों ने भविष्यवाणी करते हुए कहा, गिलियाद के रामोत पर आक्रमण करने के लिए जाइए, आप विजयी होंगे, प्रभु उसे राजा के हाथ दे देगा। उस दूत ने जो मिकाया को बुलाने गया था उससे कहा, देखिए, सभी नबी एक स्वर से राजा की विजय की भविष्यवाणी कर रहे हैं। आपकी भविष्यवाणी भी उनकी तरह शुभ हो। परंतु मिकाया ने कहा, प्रभु की शपथ, मैं तो केवल वही कहूँगा जो मेरा
ईश्वर मुझसे कहेगा। जैसे ही वह राजा के पास आया, राजा ने उससे पूछा, मिकाया, हम गिलाद के रामोत के विरुद्ध लड़ने जाएं या नहीं? उसने उसे उत्तर दिया, जाइए, आप विजयी होंगे, प्रभु उसे आपके हाथ दे देगा। राजा ने उससे कहा, और कितनी बार मुझे आपसे कहना पड़ेगा कि प्रभु के नाम पर आप सत्य के सिवा और कुछ ना कहें? तब उसने कहा, मैंने सब इज़राइलियों को बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह पर्वतों पर इधर उधर बिखरते देखा, और प्रभु ने कहा, इनका कोई स्वामी नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घर शांतिपूर्वक चला जाए। तब इज़राइल के राजा ने यहोशाफाट से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि यह मेरे संबंध में कभी कोई अच्छी बात नहीं कहता, केवल अशुभ बातें कहता है। मिकाया ने कहा, अब प्रभु की यह वाणी सुनिए। मैंने प्रभु को उसके सिंहासन पर विराजमान देखा, स्वर्ग के समस्त गण उसके दाहिने और बाएं खड़े थे। तब प्रभु ने कहा, इज़राइल के राजा आहब को कौन बहकाएगा, जिससे वह गिलियाद के रामोत तक जाए और वहां मार डाला जाए? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। तब प्रभु के सामने एक आत्मा आया और बोला कि मैं ही उसे बहकाऊंगा। प्रभु ने उससे पूछा, कैसे? उसने उत्तर दिया, मैं जाकर उसके सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाला आत्मा बनूंगा। प्रभु ने कहा, तुम उसे बहका पाओगे, तुम्हें सफलता प्राप्त होगी, जाकर ऐसा करो। प्रभु ने आपके इन नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाला आत्मा बिठा दिया है, क्योंकि प्रभु ने आपके विषय में अशुभ प्रमाण निश्चित कर दिया है। इस पर कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने पास आकर मिकाया को यह कहते हुए थप्पड़ मारा, क्या क्या प्रभु की आत्मा ने तुमसे बोलने के लिए मुझे छोड़ दिया है? मिकाया ने उत्तर दिया, तुम्हें उस दिन पता चलेगा जिस दिन तुम स्वयं भीतरी कमरे में छिपने के लिए भाग जाओगे। इस पर इज़राइल के राजा ने आदेश दिया, मिकाया को पकड़कर नगर के प्रशासक आमोन और राजकुमार योआश के पास ले जाओ और कहो कि राजा का आदेश है कि इसे बंदीगृह में डाल दिया जाए, और जब तक मैं सकुशल न लौट जाऊं तब तक उसे जीने भर के लिए रोटी पानी दिया जाए। लेकिन मिकाया ने कहा, यदि आप सकुशल लौट आए तो समझ लीजिए कि मेरे द्वारा प्रभु नहीं बोला है। और उसने यह भी कहा, आप सब लोग मेरी यह बात सुन लीजिए। मिकाया की भविष्यवाणी सत्य प्रमाणित। इसके बाद इज़राइल का राजा और यूदा का राजा यहोशाफाट गिलआद के रामोत गए। वहां इज़राइल के राजा ने यहोशाफाट से कहा, मैं अपना वेश बदल कर युद्ध में चल रहा हूं, लेकिन आप अपने वस्त्र धारण किए रहिए। इसलिए इज़राइल का राजा अपना वेश बदल कर युद्ध में चला गया। आराम के राजा ने अपनी रथ सेना के अध्यक्षों से कहा, इज़राइल के राजा के सिवा किसी दूसरे छोटे या बड़े योद्धा पर आक्रमण मत करो। जब रथ सेना के अध्यक्षों ने यहोशाफाट को देखा तो उन्होंने कहा, इज़राइल का राजा यही है, और वे उसे घेर कर उस पर टूट पड़े। यहोशाफाट चिल्लाने लगा और प्रभु ने उसकी सहायता की। ईश्वर ने लोगों को दूसरी ओर भेजा, क्योंकि जब रथ सेना के अध्यक्षों को पता चला कि वह इज़राइल का राजा नहीं है तो उन्होंने उसका पीछा करना छोड़ दिया। आहाब की मृत्यु। एक सैनिक ने अपना धनुष उठाकर यूं ही तीर चलाया और वह इज़राइल के राजा के कवच और कमरबंद के बीच लग गया। तब उसने अपने सारथी को आदेश दिया, रथ मोड़कर मुझे युद्ध क्षेत्र के बाहर ले चलो, मैं घायल हो गया हूँ। जब उस दिन घमासान युद्ध होता रहा तो राजा को शाम तक आरामियों के सामने रथ में खड़ा रहना पड़ा। शाम होते होते उसकी मृत्यु हो गई। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 19। आलस्य मनुष्य को गहरी नींद में सुलाता है, आलसी का पेट भूखा रहता है। जो आज्ञाओं का पालन करता वह अपने जीवन की रक्षा करता है, जो अपने आचरण का ध्यान नहीं रखता वह मर जाएगा। जो दरिद्रों पर दया करता वह प्रभु को उधार देता है, प्रभु उसे उसके उपकार का बदला चुकाएगा।
अपने पुत्र को दंड दो, इसी में उसका कल्याण है। उसकी मृत्यु का कारण मत बनो। क्रोधी को अपने उग्र क्रोध का फल भोगना पड़ेगा। यदि तुम उससे उसकी रक्षा करोगे तो बारंबार ऐसा करना होगा। परामर्श का ध्यान रखो और सुधार स्वीकार करो, इससे तुमको अंत में प्रज्ञा प्राप्त होगी। मनुष्य के हृदय में अनेक योजनाएं बनती है, किंतु प्रभु की योजना ही पूरी होती है। मनुष्य से ईमानदारी की आशा है, दरिद्र झूठ बोलने वाले से बढ़कर है। प्रभु पर श्रद्धा जीवन की ओर ले जाती है। इससे मनुष्य निश्चिंत होकर सोचता है और विपत्ति उसके पास नहीं फटकती। आलसी थाली में हाथ डालता तो है, किंतु वे उसे उठाकर मुंह तक नहीं ले जाता। उपहास करने वाले को मारो और भोला मनुष्य बुद्धिमान बनेगा। समझदार को डांटो और वह ज्ञान प्राप्त करेगा। जो अपने पिता पर हाथ उठाता और अपनी माता को घर से निकालता, वह अपने माता पिता की लज्जा और कलंक है। पुत्र, यदि तुम अनुशासन अस्वीकार करोगे तो तुम ज्ञान के मार्ग से भटकोगे। झूठा गवाह न्याय की हंसी उड़ाता है, दुष्टों का मुंह बुराई से भरा है। उपहास करने वालों को दंड और मूर्खों की पीठ पर लाठी। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9। इस्राएल का चुनाव और पाप। मैं मसीह के नाम पर सच कहता हूं और मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूं। वे इस्राएली हैं। ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली है। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं तथा युग युगों तक परम धन्य ईश्वर हैं। आमीन। फिर भी यह नहीं समझना चाहिए कि ईश्वर का वचन रद्द हो गया है, क्योंकि इस्राएल के वंश में उत्पन्न सभी लोग सच्चे इस्राएली नहीं हैं और इब्राहिम के वंश में जन्म लेने से ही सभी उनकी सच्ची संतान नहीं हो जाते। क्योंकि धर्म ग्रंथ कहता है, जो इसहाक के वंश में जन्म लेते हैं वही तुम्हारे वंशज माने जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि जो प्रकृति के अनुसार जन्म लेते हैं वे ईश्वर की संतान नहीं हैं, बल्कि जिनका जन्म प्रतिज्ञा के अनुसार हुआ वही वंशज माने जाते हैं। क्योंकि प्रतिज्ञा इस प्रकार थी, मैं अगले वर्ष फिर आऊंगा और तब सारा के एक पुत्र होगा। इतना ही नहीं, रेबेक्का एक ही पुरुष हमारे पूर्वज इसहाक से गर्भवती हुई। बच्चों का जन्म भी नहीं हुआ था और उन्होंने उस समय तक कोई पाप या पुण्य का काम नहीं किया था जब रेबेक्का से यह कहा गया, अग्रज अपने अनुज के अधीन रहेगा। यह इसलिए हुआ कि ईश्वर का निर्णय बना रहे और यह
निर्णय मनुष्य के कर्मों पर नहीं, बल्कि बुलाने वाले के स्वतंत्र चुनाव पर निर्भर है। इसलिए धर्म ग्रंथ में लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया और एसाव से बैर।